नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ज्योतिष उपाय में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपके जीवन में धनागमन किस क्षेत्र से होगा या किस प्रकार होगा, इसकी जानकारी आपकी कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी यानी कि धनेश देता है। आपका धनेश जिस भाव में होगा उस भाव से संबंधित कार्य करने से आपको अपने जीवन में धन प्राप्त होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ आपको एक बात और बता दूं कि अगर धन भाव का स्वामी जन्म कुंडली में कमज़ोर है, पीड़ित है या कहीं पाप प्रभाव में है तो उसका असर हमारे धनागमन पर भी पड़ता है। वैसे धनागमन के लिए हम अपनी जन्म कुंडली में अर्थ त्रिकोण को देखते हैं। अर्थ त्रिकोण में दूसरा, छठवां और 10वां भाव आता है। इसके साथ साथ और भी भाव हैं जिनसे हम धन का विचार कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी मेहनत से जो धन एकत्रित करते हैं या कमाते हैं उसके लिए हम सिर्फ अर्थ त्रिकोण को ही देखते हैं और साथ ही चंद्रमा और लग्नेश को भी देखना जरूरी है। अब अगर हमारी कुंडली में धनेश यानी दूसरे भाव का स्वामी कमज़ोर है तो ज़रूरी नहीं कि हम उसके अनुसार कार्य को चुनें। आपकी जन्म कुंडली में अगर 10वें भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में है या 6वें भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में है तो आप उनके अनुसार भी अपना कार्य चुन सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि तीनों में जो भी सबसे अधिक बलवान हो उससे संबंधित कार्य करें। 6वें और 10वें भाव और भावेश के बारे में आगे आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे भाव के स्वामी के बारे में। आप केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वेरीफाई भी कर सकते हैं दूसरे भाव के कस्पल सबलोड से कि दूसरा भाव आपको धन देगा या नहीं, या देगा तो कब देगा, कितना देगा। ये सबसे आसान तरीका है केपी एस्ट्रोलॉजी में। तो चलिए कम से कम शब्दों में जानकारी लेते हैं कि हमें अपने जीवन में धन कैसे और किस मार्ग से प्राप्त होगा। धनेश की स्थिति के माध्यम से जन्म कुंडली का दूसरा भाव आपका धन है, वेल्थ है, और भी बहुत कुछ विचार किया जा सकता है दूसरे भाव से, लेकिन हम यहाँ सिर्फ धन की बात कर रहे हैं। पैसा कहाँ से आएगा? हर व्यक्ति जीवन में धन कमाने की सोचता है और हमारी जन्म कुंडली में 1 से लेकर 12 भाव हमें बताते हैं कि पैसा कहाँ से या कैसे आएगा। जिस भाव में दूसरे भाव का स्वामी होगा वहीं से आपके धनागमन का मार्ग और कारण पता चलेगा। दूसरे भाव का स्वामी अगर लग्न में हो, अगर दूसरे भाव का स्वामी लग्न में हो तो आप अपनी वेल्थ को खुद से जनरेट करेंगे। लग्न मतलब सेल्फ, खुद की मेहनत से आप धन कमाने के सोर्स उत्पन्न करेंगे और यहाँ आपका लग्नेश भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और साथ ही आपकी जो इच्छा शक्ति है वो भी मजबूत होनी चाहिए। लग्नेश तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि वो रिसीवर है। अगर कुंडली में बनने वाले राजयोगों का पूर्ण रूप से लाभ लेना है तो लग्नेश को अवश्य ही मजबूत कर लेना चाहिए। दूसरे भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में हो तो पारिवारिक व्यवसाय के द्वारा आप धन प्राप्त कर सकते हैं। जेम्स और ज्वेलरी के माध्यम से बैंक संबंधित कार्यों से भी आप धनार्जन कर सकते हैं, लेकिन धनेश का बलाबल जरूर चेक कर लें, वो कमजोर या पीड़ित ना हो। ये रूल सभी भावों पर लागू होगा। जब भी आप किसी भाव के बारे में जानने की कोशिश करें तो 3 चीज़ों का ध्यान रखें कि भाव, भावपति और भाव कारक की क्या स्थिति है, और ये देखने के बाद ही आगे निर्णय लें। दूसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में, अगर धन भाव का स्वामी पराक्रम भाव यानी कि तीसरे भाव में हो तो आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ या अपने किसी पड़ोसी के साथ मिलकर के कार्य शुरू करें या फिर अकेले ही शुरू करें, जैसे कमीशन के कार्य, फ्रेंचाइजी एजेंसी बिजनेस के माध्यम से, टूर एंड ट्रेवल्स के कार्य से, डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित कार्य से आप धन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ फिर कहूँगा कि भाव, भावपति और भाव कारक पे एक नज़र जरूर डाल लेवें और धनेश का बलाबल भी जरूर चेक कर लेवें। अब बात करते हैं दूसरे भाव का स्वामी अगर चौथे भाव में हो। अगर दूसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में हो तो चौथा भाव प्रॉपर्टी का है, पढ़ाई या शिक्षा का है। आतिथ्य उद्योग जैसे हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है का कार्य करें या होटल रेस्टोरेंट का कार्य करके भी अपना धन आप बना सकते हैं।
दूसरे भाव का स्वामी अगर आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठा हो तो पंचम भाव के कार्य करने से आप धनागमन कर सकते हैं। जैसे किसी को सलाह देना, उपाय बताना, एडवाइस देना या ज्योतिष संबंधी कार्य करना या प्रोडक्शन का कार्य करके भी आप धनागमन कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स यानी कि खेल कूद के क्षेत्र से भी आप धनार्जन कर सकते हैं। दूसरे भाव का स्वामी छठवें भाव में हो, अगर आपकी जन्म कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी छठवें भाव में हो तो छठवें भाव से सेवा या सेवान्मुख कार्यों से, सर्विस प्रोवाइड कराने से, लोन लेने या देने से, फाइनेंस से संबंधित कार्य से, डॉक्टर या वकील बनकर, जिम ट्रेनर बनकर आदि कार्यों से आप धनार्जन कर सकते हैं। दूसरे भाव का स्वामी अगर सातवें भाव में हो तो रिटेल बिजनेस या रिटेल आउटलेट से भी, जैसे ग्रोसरी आइटम की शॉप जिसमें डेली सेल परचेज होती हो, तो ये कार्य भी आप कर सकते हैं अगर दूसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो तो। दूसरे भाव का स्वामी आठवें भाव में हो तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। धनागमन के मार्ग में थोड़ी कठिनाइयाँ तो आएंगी, लेकिन जैसे जन्म कुंडली का दूसरा भाव जो है वो आपका अपना पैसा है और आठवां भाव दूसरे का या सामने वाले का पैसा है। दूसरे का पैसा लेकर इन्वेस्ट करवाना, क्योंकि इन्वेस्टर आठवें भाव से भी देखे जाते हैं। वैसे तो इन्वेस्टमेंट का भाव जो है वो 12वां होता है, लेकिन वो स्वयं के पैसे का इन्वेस्ट भाव है। जो 12वां भाव है वो स्वयं के पैसे को इन्वेस्ट करने का भाव है और आठवां भाव सामने वाले या दूसरे के पैसे इन्वेस्ट करवाने का भाव है। अतः अगर आपकी कुंडली का दूसरे भाव का स्वामी अगर आठवें भाव में है तो आप दूसरे के पैसे से अपना पैसा बनाएंगे, यह ध्यान रखना है। जैसे कमेटी डालना, टैक्सन का कार्य, टैक्स वगैरह से जुड़ी सलाह देकर, LIC, बीमा कंपनी, PF डिपार्टमेंट, वसीयत के कार्य करना, ज़मीन में गड़ी हुई वस्तु ढूंढने का कार्य, वाटर बोरिंग का कार्य आदि से आप धन बना सकते हैं। यहाँ आप CBI और RO जैसे सरकारी विभाग में भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। CA यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन सकता है जातक, क्योंकि इसमें दूसरे और आठवें भाव का प्रमुख रोल होता है। क्योंकि दूसरा भाव है वो बैंकिंग और आठवां भाव है वो खोजबीन, जांच आदि का होता है। इसी के साथ साथ आठवां भाव दूसरे का पैसा है और टैक्सेशन, जितने भी टैक्स हैं वो भी आठवें भाव से जुड़े हैं। इसलिए एक CA की कुंडली में इन दोनों भावों का विशेष रोल होता है। इस भाव में बैठा हुआ धनेश बहुत बार अचानक धन लाभ भी दिलाता है और जिसके अष्टम भाव में धनेश हो उसकी नज़र दूसरों के धन पर अधिक होती है। अब दूसरे भाव का स्वामी जन्म कुंडली के 9वें भाव में हो तो 9वां भाव कंसल्टेंसी का है, उच्च शिक्षा का है, टीचिंग का है, प्रोफेशनशिप का है, पब्लिकेशन का है, धार्मिक संस्था का है, जैसे मंदिर का पुजारी, तो आदि इन मार्गों से आप अपना पैसा बना सकते हैं। दूसरे भाव का स्वामी दसम भाव में, 10वां भाव सरकार का है, पॉलिटिक्स का है, आपका अपना कार्य है, अपना कर्म है, आपका प्रोफेशन है, तो इस मार्ग से आप धन बना सकते हैं। 10वां भाव आपकी अथॉरिटी और स्टेटस का भी है। धनेश अगर कर्म भाव में बलवान होकर बैठा हो और अन्य ग्रह भी सपोर्ट करें तो जातक धनी होता है और जातक का रुतबा या स्टेटस धन के कारण बनता है। लेकिन मैं यहाँ फिर कहूँगा कि भाव, भावपति और भाव कारक का बलवान होना जरूरी है, अतः इनका आप बलाबल जरूर चेक कर लें। दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में, 11वां भाव समाज का है, आपका सोशल सर्कल है, आपके मित्रों का है, नेटवर्किंग का है और किसी NGO का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। तो आप इनसे जुड़ करके या इनके माध्यम से अपना धन जो है वो बना सकते हैं। दूसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में, अगर आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में हो तो 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का है, यानी कि आपका धन आपको इन्वेस्टमेंट के माध्यम से प्राप्त होगा या फिर आपको अपने घर से दूर जाना पड़ेगा, जहां का वातावरण बिल्कुल अलग हो, कल्चर भी बिल्कुल अलग हो आपके घर और आपके जन्म स्थान से, या आपको विदेश जाना पड़ेगा अच्छे धनार्जन के लिए। ये सब 12वें भाव से पता चलता है। आप योगा टीचर बनकर या मेडिटेशन के माध्यम से भी धनार्जन कर सकते हैं।
बहुत से जातक जेल और हॉस्पिटल में भी कार्यरत देखे गए हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली का दूसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में हो और अगर आप इनसे संबंधित कार्य नहीं कर रहे हैं तो जीवन में धन से संबंधित दिक्कतें आती हैं, मतलब कि जो आप कमाते हैं उसका लॉस हो जाता है, या फिर जीवन में जो खर्चे हैं वो आपके बढ़ जाते हैं। तो मित्रों, अंत में मैं फिर आपको एक बार ये बात कहना चाहूँगा कि ग्रहों का बलाबल ज़रूर चेक करें। भावपति और भाव कारक इनको भी देख लेवे। इन पर पड़ने वाली दृष्टियां भी विचारणीय रहेंगी। जन्म कुंडली के अर्थ त्रिकोण में जो भाव और भावेश मजबूत स्थिति में हो और जिस भाव में हो उससे संबंधित क्षेत्र में जातक को धनार्जन का प्रयास करना चाहिए। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।